कथा में। इस कथा में परीक्षित बन की कथा का रसपान कर रहे हमारे भैया श्री पुरुषोत्तम मिश्र जी और मैया श्रीमती राजकुमारी मिश्र जी, बेटा जितेंद्र मिश्र जी, खुशी मिश्र जी, बेटी पूनम मिश्र जी, पोता कुबेर कीर्ति अक्षत जी और समस्त मिश्र परिवार हैदराबाद की पावन धरती से आप सभी, पूरा देश इस कथा की गंगा को, इस कथा की गंगा में आप जहां हैं वहां से ही आप डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब इस पुरुषोत्तम माह में श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को पवित्र कर रही है और हमारे हृदय में भक्ति का संचार कर रही है। भगवान की कथा केवल एक ही काम करती है, भगवान से प्रेम करा देती है, और जब प्रेम हो जाता है तो संसार का हर सुख हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे भक्तों को सुख की चाह होती नहीं है, भक्त तो निष्काम होता है। भक्त कभी कामना नहीं करता कि हमें ये सुख चाहिए, हमें ये चाहिए। हमारी मैया श्रीमती राजकुमारी मिश्र जी और भैया श्री पुरुषोत्तम मिश्र जी पूरे हैदराबाद में घर घर जाकर के इन्होंने और घर घर निमंत्रण दिया, आप कथा में आओ, आप कथा में आओ, आप कथा में आओ, और आप सभी कथा में आ भी रहे हैं। पहले दिन की कथा से लेकर आज तक लोग यहाँ बता रहे हैं कि पहली बार पहले दिन की कथा में ही पंडाल फुल हो गया भक्तों से। ये पहला इतिहास है हैदराबाद की धरती का कि आप बारिश के मौसम में, और संयोग देखिए पुरुषोत्तम माह, भगवान की कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग भगवान की कृपा से ही संभव है, बिना कृपा के सत्संग नहीं मिलता। कल हम लोगों ने कथा में सुना, आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तजनों का, जो संस्कार टीवी और यूट्यूब पर जुड़ रहे उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कम करो। जैसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो, परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा, हे सुखदेव भगवान, आज से 7वें दिन तक्षक मुझे डसेगा, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिसे जल्दी मरना हो उसे श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करो। श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथा श्रवण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का स्मरण करो, लीलाओं का स्मरण करो। भगवान की सेवा में डूब जाओ, भगवान में खो जाओ, भगवान से ऐसी प्रीति हो जाए कि एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मन ना हटे। ऐसा हो जाना आवश्यक है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, अपनी आसन को जीतो, प्राणायाम करो, अपने मन को वश में करो। सुखदेव भगवान कहते हैं, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जिसकी मृत्यु सिर पर नाच रही हो उसे ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? संग्रह। संग्रह मतलब अधिक हाय हाय ना करो। जितना मिल जाए भगवत कृपा से उतने में खुश रहो, खुश रहो। ज्यादा हाय हाय करने से व्यक्ति परेशान ही होता है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। सबसे बड़ी कृपा है भगवान की कि हम रोज सुबह शाम भोजन करते हैं, प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा के पाते हैं। रहने को छाया दे रखी है विधाता ने, पहनने को वस्त्र दे रखे हैं विधाता ने, खाने को भरपेट भोजन दे रखा है, और क्या चाहिए? और इच्छाओं का तो फिर कोई अंत नहीं है। करते जाओ इच्छाएं, करते जाओ इच्छाएं, करते जाओ। इसलिए आप जितने लोग यहां बैठे हैं, सबसे एक सवाल मेरा, बताइए इस संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? मैया आप लोग बताओ, मेरी माँ, सबसे बड़ा धन क्या है? मैया, ओ मेरी माँ, सब लोग जल्दी से बताओ। हम आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग कथा शुरू होने के पहले ही आ जाया करें तो बड़ा अच्छा है। अब आपका आना जाना लगा है, अब आपको कथा कैसे सुनाएं? ना तो सुनने में आपका ध्यान लगेगा, ना तो सुनाने में हमारा। इसलिए कथा सुनने के समय श्रोता पहले आ जाएं, कथा सुनने के शुरू होने के पहले आ जाएं, कथा पूरी होने के बाद जाएं। अब सब आ रहे हैं, किसी का ध्यान कहाँ है, किसी का ध्यान क्या, हम किसी कथा सुनाएं। पहले आप लोग जल्दी से बैठ जाओ। आप लोग लेट बहुत आते हैं, पर जो लेट आ रहे हैं उनके लिए समय से आना सीख लीजिए। और
समय से आ जाएंगे तो समय बर्बाद नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलो बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है इस संसार में? सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से, क्या है? क्या है? संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। इसलिए जीवन में क्या होना चाहिए? संतोष। भगवान ने जितना दिया है उसे बहुत मानना चाहिए। हम लोगों ने जितना ईश्वर ने दिया हम उसे कम मानते हैं, ये कम है, और चाहिए। क्या करोगे? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना मिल जाए खुश रहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी संतोष रखिए, जीवन में हाय हाय ना कीजिए। चीराणी किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांघ्रिपाः परिभ्रतः सरितोपशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वपिनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सत्याम क्षितौ किम कसिपोः प्रयासैर्, बाहौ स्वसिद्धे ह्युपवर्हणै किम। जब जमीन पर लेट जाने से काम चल जाए तो अच्छा ये बताओ, 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर हाथी तक है, सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है? सबसे ज्यादा हाय हाय कौन करता है? इंसान, मनुष्य। चिड़िया कभी कल के लिए दाना इकट्ठा नहीं करती, करती है? शेर कभी कल के लिए शिकार नहीं करता। उसे पता है कि जिसने कल दिया है, जो कल का सूर्योदय करेगा, जो कल हमें जीवित रखेगा, वो कल की व्यवस्था वो खुद करेगा, जो कल के लिए हमें रखा। हम क्यों परेशान हो कल के लिए? आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, इनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कल की चिंता करते हैं। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल कभी नहीं आता, कल होगा नहीं होगा, कल पर छोड़ दो। आप आज खुश रहो। हम कल की सोच सोच के दुखी हैं। अरे जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जो व्यक्ति कल पर जीता है वो सदा दुखी, और जो वर्तमान में जीता है वो सदा सुखी। यदि सुखी होना चाहते हो तो वर्तमान में जीना स्टार्ट कर दो। कल होगा, आज मिला है ना, आज हंस लो, नाच लो, गा लो, आनंद से रह लो, आज खुश रहो। कल की चिंता करके आज काहे बिगाड़ते हो? जो कल होगा वो कल हो जाएगा, उसकी फिक्र आज क्यों? आज तो आप हंस सकते हैं तो हंसो, नाच सकते हैं तो नाचो, गा सकते हैं तो गाओ, मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुराओ। कल की चिंता नहीं, कल भगवान पर टाल दो। जिसने कल बनाया है कल की व्यवस्था करेगा। चिड़िया कल के लिए दाना इकट्ठा नहीं करती, कल होगा। जिसने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था भी करेगा। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। भगवान को सबकी चिंता है, हमें और आपको केवल अपनी चिंता है। हमें और आपको केवल अपनी चिंता है, भगवान को सबकी चिंता। इसलिए जब हमारे पालनहार बैठे हैं चिंता करने वाले, जब माँ बाप होते हैं ना तो बच्चे चिंता नहीं करते। तो हम सब तो बच्चे हैं, माँ बाप भगवान है, त्वमेव माता च पिता, तो फिर चिंता किस बात की? इसलिए जीवन में निश्चिंत रहना सीखो। क्या रहना सीखो? निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। क्योंकि जो भगवान के भरोसे हैं वो निश्चिंत हैं, और जो स्वयं पर अभिमान लिए बैठे हैं कि मैं ही सब कर लूंगा या मैं ही सब करता हूं, वो निश्चिंत नहीं हो सकते। निश्चिंत वो हो सकता है जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान के भरोसे है ना। भगवान के भरोसे रहना सीख लो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, आपको जो कामना पूरी करनी हो उन देवी देवता के पास जाओ। जिसे लक्ष्मी जी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, जिसे अन्न चाहिए अदिति की, जिसे स्वर्ग चाहिए वो अदिति के पुत्रों की उपासना। मतलब सब अलग अलग है, लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। आप एक देवता की उपासना करेंगे तो एक ही चीज मिलेगी, क्योंकि एक देवता एक चीज के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन भगवान की उपासना करने से सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। इसलिए अकामः सर्व कामो वा, जो भगवान की कामना कर लेता है उससे फिर कोई कामना रह नहीं जाती। एक कामना भगवान को प्राप्त करने की, एक इच्छा ईश्वर की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, बस कोई कामना नहीं। सुखदेव भगवान ने, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि भगवान ये सृष्टि कैसे उत्पन्न करते हैं और संसार भगवान क्यों बनाते हैं? अच्छा ये बताओ, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, किसके लिए बनाया है? ये संसार भगवान ने किसके लिए बनाया बताओ, और कैसे बनाया होगा?
ये संसार भगवान ने हम जीव मात्र के लिए बनाया है। कैसे बनाया होगा? जैसे मकड़ी जाल बनाती है। बताओ, मकड़ी जो जाल बनाती है तो धागा कहां से खरीद के लाती है? मैया, ओ मेरी माँ, धागा कहां से लाती है? बाजार से लाती है। यहां हैदराबाद में मिलता है मकड़ी वाला धागा? हाँ? मिलता है। तो कहां से लाती है? कहां से बनाती है? मकड़ी जो जाल बनाती है तो जाल में जो धागा लगाती है वो धागा कहां से लाती है? उसके अंदर की जो लार है उसके मुंह से ही वो प्रकट करती है। वो अपनी लार से धागा बनाती है, उस जाल में खेलती है और अंत में मकड़ी उस जाल को खुद निकल जाती है। पता है, मकड़ी उसी जाल को खा भी लेती है। उसी मकड़ी ने बनाया, उसी मकड़ी ने उसमें रमण किया, खेला और मन हुआ तो उसी को अंदर करके आगे चल पड़ी। जैसे मकड़ी स्वयं से जाल प्रकट करती है, स्वयं खेलती है और स्वयं में समाहित कर लेती है, उसी तरह ये संसार भगवान ने स्वयं प्रकट किया मकड़ी के जाल की तरह। स्वयं परमात्मा ने इसमें रमण किया आपके और हमारे रूप में, और जब भगवान का मन हुआ तो समाहित ये संसार अंत में जब प्रलय होता है तो भगवान के भीतर ये संसार समा जाता है। ये संसार भगवान से प्रकट हुआ, भगवान के लिए प्रकट हुआ। मकड़ी ने जाल अपने लिए बनाया और किसी के लिए नहीं। भगवान ने यह संसार अपने आनंद के लिए बनाया और रमण किया और अंत में पूरा प्रलय। तो ये संसार भगवान बनाते हैं, इसमें खेलते हैं, रमण करते हैं और लीला पूरी होने पर इसे छोड़ देते हैं। भगवान सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होते हैं, दिव्य ऋषि। 10 पुत्र हुए, फिर सनकादि पहले हुए, फिर पुत्र हुए, फिर वाराह भगवान प्रकट हुए। पृथ्वी की स्थापना कैसे हो? मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, फिर वाराह भगवान प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना करते हैं, फिर मनु शत्रुपा प्रकट होते हैं। बोलिए वाराह भगवान की। ब्रह्मा जी से वाराह भगवान हुए, जब उन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया तो मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा 2 हैं, मनु और शत्रुपा। इनकी 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। आकुति के यहाँ कौन प्रकट हुए मेरी माँ? यज्ञ भगवान। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। देवहूति माँ का विवाह कर्दम जी से हुआ और जब कर्दम जी से हुआ तो कर्दम जी समाधि में डूब गए। विवाह के तुरंत बाद कर्दम जी महाराज जब समाधि में डूबे तो देवहूति उनकी सेवा करती रही, पत्नी है ना। जब वर्षों बाद वो समाधि से जागे तो उन्होंने देखा कि कोई स्त्री खड़ी है हमारी सेवा में। देवी आप कौन हैं? महाराज आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा, तो आपने तो मुझे अपनी सेवा से बड़ा प्रसन्न कर लिया, बताओ आप क्या वरदान चाहती हैं हमसे? देवहूति माँ ने कहा, हम आपसे एक पुत्र की कामना करते हैं, हमें एक पुत्र चाहिए, हम पुत्र का सुख देखना चाहते हैं। ठीक है। कर्दम जी महाराज वो बूढ़ी हो चुकी थी तो बिंदु सरोवर में कहा स्नान कर लीजिए। दोनों स्नान किए, जवान हो गए। कामक विमान की रचना की कर्दम जी ने और उस विमान, कामक विमान, सबसे पहला विमान कर्दम जी ने बनाया था, जिस विमान का नाम था कामक विमान। और उस विमान में कपिल भगवान, देवहूति और कर्दम जी ने रमण किया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। सफल परीक्षण हुआ 1903 में। विमान बना 1903 में, राइट ब्रदर्स ने बनाया। इसके पहले भी हमारे भारतीय दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो विमानों का जिक्र है। रावण के पास भी एक विमान था। कौन सा विमान था? पुष्पक विमान। कर्दम जी के पास कौन सा विमान था? कामक विमान। तो ये विमानों का उल्लेख है, विमान थे। हिंदू धर्म के ग्रंथों में ही विमानों का वर्णन मिलता है। मतलब कितना साइंटिफिक है हमारा दर्शन, हमारा धर्म ग्रंथ। साइंस की कसौटी पर खरा उतरता है हमारा सिद्धांत, वैज्ञानिक है पूरा। इसलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं बड़े गहरे हैं। श्री कर्दम जी महाराज अपनी पत्नी देवहूति की इच्छा पूरी करते हैं और श्री कर्दम जी महाराज के द्वारा 9 बेटियां हुई, जिन 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया माँ का अत्रि से, महर्षि अत्रि श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति माँ का वशिष्ठ जी से और शांति का अथर्वा मुनि से। ये विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह तो हो गया। कर्दम जी बोले देवी अब आज्ञा दो, मैं चलूं, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। अच्छा बताओ गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? मैया बताओ गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? नहीं पता? बस जब तक बूढ़े ना हो जाएंगे, जब तक सिर ना हिलने लग जाएगा, तब तक गृहस्थी में रहेंगे, यहीं मरेंगे।
गृहस्थी कितने दिन की होती है बताओ भैया, बताओ गृहस्थी कितने दिन की, कितने वर्षों की होती है? कौन बताएगा? कितने वर्षों की बताओ मैया? गृहस्थी कितने वर्ष की होती है मेरी माँ? 25 वर्ष की होती है। 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष की गृहस्थी, 25 वर्ष का वानप्रस्थ, 25 वर्ष का सन्यास। 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में डिवाइड किया गया। 25 25 25 25 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 25 साल तक गृहस्थी रहो। मतलब आपकी उम्र जब 50 साल की हो जाए तो 50 के बाद कौन सी गिनती चालू होती है? 51। गिनती ही कह रही है जाओ वन की ओर, 51 चलो वन, 52 चलो वन, वन की ओर भेजना चाह रही। मतलब गृहस्थी से अब वापस आओ। चक्रव्यूह में जाना तो सीखा था अभिमन्यु ने, आना नहीं सीखा। और जब आना नहीं सीखा तो मर गए कि नहीं? बोलो हाँ मैया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना तो सीखा, आना नहीं सीखा, इसलिए मारे गए। यह गृहस्थी ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप लोगों ने जाना तो सीखा है, आना नहीं सीखा, इसलिए आप लोगों की भी दुर्गति हो जाती है। इसलिए जैसे सुरक्षित गए थे ऐसे ही सुरक्षित वापस आओ। लेकिन आप लोग जाते बड़े शान से हैं, लौटते समय तो दांत वांत गिर जाते हैं और लौटते नहीं। 50 साल की जब आपकी उम्र हो जाए, जब आपका बेटा बड़ा हो गया, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? हो गया? तो जिनकी बेटी का विवाह हो जाए, जिनके बेटों का विवाह हो जाए, मतलब आपकी गृहस्थी पूरी हो गई। बेटी का विवाह करके उसे घर भेज दो, बेटे को जिम्मेदारियां दे दो और आप दोनों पति पत्नी अब भोगी नहीं योगी बनकर भगवान की शरण में रहो, सत्संग करो, दान पुण्य करो, सेवा करो और भगवान के चिंतन में समय व्यतीत करो। अब मन हटाओ संसार से। गृहस्थी क्यों हुई? हमने फर्स्ट दिन की कथा में बताया था कि विवाह क्यों किया जाता है। विवाह क्यों किया जाता है? संसार का सुख ले लिया, अब ले लिया, अब वापस आओ। माँ क्या कहती है? बेटा खेल लिए ना, चलो बाहर आओ, चलो आओ, चलो पढ़ाई करो, 1 घंटे से खेल रहे हो गई तुम्हारी मस्ती, चलो बाहर आओ। यही है जीवन का सिद्धांत। गृहस्थी में गए थे ना पत्नी के साथ, पति के साथ, हो गई ना गृहस्थी, अब वापस आओ, चलो दूसरे काम भी हैं। बेटा खेलता ही रहेगा तो पढ़ेगा कब? और पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो आप भी अब बहुत खेल लिए गृहस्थी से, अब थोड़ा बाहर आओ और मन अब भगवान के चरणों में लगाओ। चलो बाहर आओ, चलो भगवान की ओर चलो। 50 साल तक, 25 साल तक खूब तो आनंद लिया, अब बेटा बड़ा हो गया तुम्हारा, बेटी बड़ी हो गई, अब शादी भी कर दी आपने, अब बच्चे खुश रह रहे हैं, आप आनंद से भगवान की चलो वापस आओ और अपना मन अब कहाँ लगाओ? चलो पढ़ाई करो, आध्यात्म को समझो, शास्त्र को पढ़ो, सत्संग करो और मन भगवान में लगाओ। पति पत्नी साथ में ही रहो, लेकिन भक्त बनो, भगवान से जुड़ो, आत्मसमर्पण करो भगवान से। गृहस्थी बहुत अच्छी है, लेकिन कब? अच्छा बताओ, गृहस्थी में कितने सब्जेक्ट होते हैं? आपके यहां 10वीं क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं? बताओ हमें। 6 होते हैं? 6? हमारे यहाँ 6 होते हैं, हमने 6 पढ़े हैं। 6 होते हैं? आपके यहाँ कितने होते हैं? 6 ही होते हैं छोरा। 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट, अब बढ़ गए हो तो अलग विषय, जीके अलग था। तो 6 विषय जो है ना वो 10वीं में है, 9वीं में है, 8वीं में है। उसी तरह गृहस्थी में भी कुछ सब्जेक्ट हैं। आपके माना कि 6 सब्जेक्ट हैं 10वीं क्लास में, तो 6 सब्जेक्ट में आपको कम से कम 33 नंबर तो लाने हैं। यदि आपने 33 नंबर नहीं लाए कम से कम तो फेल हो जाएंगे। अब नंबर डिवीजन बनाने हैं तो ज्यादा ले आओ, 90 लाओ, 99 लाओ, पर कम से कम 33 नंबर तो चाहिए, हाँ या ना? उसी तरह गृहस्थी में भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, और वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट हैं ये कि सबसे पहला विषय क्या है? गृहस्थी का पहला सब्जेक्ट है मातृदेवो भव। मेरे संग बोलो, बोलो मातृदेवो भव। गृहस्थी का पहला विषय है मातृदेवो भव। अपनी माँ की, अपनी सासू माँ की इतनी सेवा करो कि कम से कम सेवा में 33 नंबर मिल जाएं पास होने के लिए। दूसरा विषय पितृदेवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अपने पिता की, अपने ससुर की इतनी सेवा करो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं आपको गृहस्थी में पास होने के लिए। दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा मातृदेवो भव पहला, पितृदेवो भव दूसरा, अतिथि देवो भव। क्या है?
अतिथि देवो भव। अतिथि से आप अतिथि की इतनी सेवा करो कि आपको कम से कम 33 नंबर तो मिल जाए। अतिथि सेवा, द्वार पे आया कोई भूखा ना जाए, द्वार पे आया कोई भूखा ना जाए। जब कोई अतिथि आए तो ये मानकर उसका स्वागत करना चाहिए कि हमारे घर भगवान आए हैं। इस भाव से अतिथि का स्वागत करना चाहिए। चाहे कोई भी आए, तुम्हारे मौसा आए, मौसी आए, बुआ आए, भांजे आए, कोई आए, सब अतिथि हैं। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि सुनिश्चित ना हो, अचानक कोई पहुंच जाए, वो अतिथि है। तो अतिथि, आपके घर में मेहमान आते हैं, वो भी आपके अतिथि हैं, उनकी सेवा करो। इतनी सेवा करो कि 33 नंबर मिल जाए। आजकल तो घर में मेहमान आ जाए तो कुछ माताएं मुंह बनाने लगती हैं, बना बना के खिलाना पड़ेगा। ना मेरी माँ, आपके हाथों की रोटी, आपके हाथों की दाल, आपके हाथों का चावल बना हुआ जब भोग लगता भगवान को और कोई खा रहा हो तो खुश होना चाहिए। किस रूप में? हमारे भोजन को ठाकुर जी ही भोग लगाने आए हैं, इस रूप में। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, बना करके खिलाने में प्रसन्नता रखनी चाहिए। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब हम किसी को भोजन कराते हैं। हम तो बचपन में खूब बना बना के खिलाते थे। हम आज भी 500 और 1000 लोगों का भोजन बना सकते हैं। 1000 लोगों का भोजन बना सकते हैं। 100 लोगों का भोजन तो 1 से 1.5 घंटे में बना लेते थे। 100 लोगों का, 100 सवा 100 लोगों का 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे बना लेते हैं। सहयोगी चाहिए थोड़े से, बाकी सब। तो भोजन, हम भोजन जब हम बचपन में खूब भोजन बनाते थे। हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो वहां पर ड्यूटी लगती थी, एक दिन आपको भोजन बनाना है, तो हम भोजन बनाया करते थे। तो हम जब भोजन बनाया करते थे तो बड़ी प्रसन्नता से बनाते थे कि चलो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे हाथों की रोटी भगवान जी को भोग लगेंगी, आज हमारे हाथों की बनी दाल ठाकुर जी खाएंगे, आज हमारे हाथों के बने चावल का भोग ठाकुर जी को लगे। ये सौभाग्य। लेकिन कुछ लोग रोते हैं, अरे हमको बनाना पड़ रहा है। स्त्री हो, भोजन नहीं बनाओगी तो अन्नपूर्णा कैसे कहलाओगी? तुम्हारा तो काम ही है द्वार पे आए अतिथि को संतुष्ट करना। इसलिए ये जिम्मेदारी स्त्री की है। राशन पानी लाके रखना पुरुष की जिम्मेदारी है, पर बना के खिलाना। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं? धरा। माता यशोदा का नाम था धरा पिछले जन्म में। ये खूब अतिथि की सेवा किया करती थी। कोई भी आ जाए भूखा ना जाए, कोई भी आ जाए भरपेट भोजन करे, खूब खवाती थी। एक दिन इनके घर में संत आए, पर ऐसे समय पर आए जब इनके घर में खाने को रोटी नहीं थी। तो ये बगल में कोई सेठ साहूकार रहे, उनके पास ये भोजन लेने गई। भैया, हम जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे, तुम बस एक बार हमें कुछ पैसे उधार दे दो। हम जंगल की लकड़ियां काटकर बेचकर पूरा पैसा चुकाएंगे, तुम कुछ पैसे उधार दे दो। वो आदमी बोला, मैं उधार नहीं दूंगा, तुम्हें गिरवी रखना पड़ेगा। अब गिरवी रखें क्या? पहले ही सारा खत्म हो चुका था। गिरवी रख रख के संतों की सेवा खूब करती थी। वो आदमी ना नियत का खोटा था। धरा बड़ी सुंदर थी। उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दे सकता हूं। माता धरा से उन्होंने, उस सेठ ने, उस व्यक्ति ने स्तनों की डिमांड की, तुम अपने स्तन हमें दे दो। मतलब उसने, उसकी नीयत बिगड़ गई और गलत भाव से उसने माता धरा को देखा और स्तनों की मांग कर दी। माता धरा थोड़ी देर तो चुप रही, फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, यदि मेरे शरीर का मांस का टुकड़ा, मेरे शरीर का मांस, यदि इस मांस के टुकड़े से आप प्रसन्न होते हैं तो आप ये ले लो, पर मुझे संतों की सेवा के लिए थोड़ी सी धन राशि दे दो। वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि चलो बात बन गई। माता धरा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। पास में चाकू पड़ी थी, चाकू उठाई माता धरा ने, फिर पूछा, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? बोला, हाँ, तुम्हारे स्तन मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं। तो माता धरा ने उठाई चाकू और अपने स्तनों को काट दिया चाकू से, और स्तनों को काट करके उसकी तराजू में रखा। भैया, तुम्हें मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये रहे स्तन, अब तुम ये स्तन ले लो, पर मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, भूखे ना चले जाएं, गृहस्थ हो ना, अतिथि देवो भव, हमें कुछ राशन दे दो, कुछ पैसे उधार चाहिए। सेठ अवाक रह गया। उसने पैसे दिए, स्तनों के बदले में पैसे माता ने लिए, बाजार से सामान खरीदा, संतों को प्रसादी तैयार कराई, भोग लगाया, और संतों को जब प्रसादी बनाकर खिलाई तो संतों ने देखा कि धरा का पूरा शरीर लहू लुहान था, खून ही खून, चारों ओर रक्त ही रक्त। संतों ने कहा, देवी ये रक्त कैसा? बोले, हमारे पास कुछ था नहीं तो हमने अपने शरीर के अंग दे करके और भोजन की व्यवस्था की है। अब तो संत बड़े दुखी हुए। राम राम, आपने संतों के लिए, अब सोचो कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, और जो अपने स्तनों को काटे हो चाकू से काटा, कितना दर्द होगा। वो सारा दर्द केवल इसलिए सहा कि मेरे द्वार पर आए संत भूखे ना चले जाए, अतिथि भूखा ना चला जाए। अतिथि देवो भव। और जब अतिथि की सेवा इस प्रकार धरा ने की तो वो संतों से भगवान प्रकट हो गए। वाह देवी, हम तो आपकी परीक्षा लेने आए। भगवान चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ मैं आपका ऋणी हो गया, अगले जन्म में मैं आपके
मैं आपका पुत्र बनकर आपका दूध पीकर इस जन्म का मैं आपका ऋण चुकाऊंगा अगले जन्म में। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बनकर मैया की गोद में खेल रहे हैं। यह है अतिथि की सेवा का फल। इसलिए हम आपसे कहते हैं अतिथि की सेवा। इसलिए वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल जी की रसोई और अन्य क्षेत्र की सेवा करता है। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग आते हैं पूरे दिन भर सबको भरपेट भोजन की व्यवस्था होती है, क्योंकि गृहस्थ होना तो गृहस्थ का धर्म है अतिथि की सेवा करना। आप भी वृंदावन आइएगा तो प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई आइएगा। वो प्रसाद है भगवान का प्रसाद, ठाकुर जी का दिव्य महाप्रसाद है। भगवान जब खाते हैं ना तो भगवान का खाया प्रसाद होता है, और भगवान के खाए को जब कोई भक्त खाए तो वो महाप्रसाद हो जाता है। तो गौरी गोपाल भगवान की रसोई का वो महाप्रसाद है, वो महाप्रसाद है। क्या है वो? आप आइएगा, अतिथि सेवा, सेवा करते रहो, करते रहो, निष्कपट भाव से करो, निष्काम भाव से करो, भगवान फल देंगे, संसार फल देना दे। आप कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता ना, ये प्रश्न ही गलत है। लोग कहते हैं हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा हो, नहीं, ये सवाल गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ कभी भगवान बुरा होने ही नहीं देते। हाँ, ये सही है कि आप जिनके साथ अच्छा करेंगे जरूरी नहीं है कि वो लोग आपके साथ अच्छा करें, वो नहीं करेंगे आपके साथ अच्छा, लेकिन आपने अच्छा किया है तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि तू कर्म कर, फल भगवान देंगे। आप लोग गलत उम्मीद करते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने तेरे साथ अच्छा किया है तू भी मेरे साथ अच्छा कर ना, कर्मों का फल इंसान नहीं देता। तू अच्छा कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तू सबके साथ अच्छा कर, तेरे साथ अच्छा होगा, मैं गारंटी लेता हूं। दुनिया बिगाड़ना चाहे लाख आपका, कोई बिगाड़ नहीं सकता, बस आपकी नीति और नियत अच्छी होनी चाहिए। हृदय से आप परोपकार कीजिए, भलाई कीजिए, सेवा कीजिए, फल भगवान देंगे। मेरी मां, सेवा करो, भोजन करने के पहले किसी को भोजन कराओ, यह गृहस्थी का धर्म है। इसलिए आपसे कहता हूं, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, एक दिन की प्रसादी सेवा अपनी ओर से गौरी गोपाल जी का अन्न क्षेत्र रसोई आप अपनी ओर से बंटवाओ, अपने बेटे के नाम से बंटवाओ, अपने पूर्वजों के नाम से बंटवाओ, अपने पत्नी पति बेटा बेटी के नाम से पुण्य करो, दान करो, अन्नदान सेवा है, करते रहो सेवा। ये सेवाएं करने का मौका भी सबको नहीं मिलता साहब। ईश्वर ने कभी बुद्धि दी, प्रेरणा दी और सामर्थ्य दिया तो आप कर पाएंगे, वरना कितने लोग ऐसे होते हैं जो करने की इच्छा तो रखते हैं पर उनके पास धन नहीं होता। कुछ लोगों के पास धन होता है तो मन नहीं होता, किसी के पास धन है तो करने का भाव नहीं है, किसी के पास करने का भाव है तो धन नहीं है, और जिसके पास धन भी है और करने का भाव भी है समझ लो उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए जीवन में जब पुण्य करने का अवसर मिले, अच्छे कार्य करने का मौका मिले, कर लेना चाहिए। जैसे हमारी मैया जी ने, मैया हमारी राजकुमारी मैया ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। मैया के मन में भाव जागा कि भागवत सुननी है, लो भैया पुरुषोत्तम जी के मन में भाव जागा भागवत करानी है, उन्होंने टाला नहीं कल पर, क्योंकि अच्छे कार्य को आज कर लेना चाहिए, बुरे कार्य को कल पर टाल देना चाहिए। उन्होंने सोचा कि पुरुषोत्तम माह आ रहा है, एक बार आता है 3 वर्ष के बाद, अगले 3 वर्ष बाद भी आएगा, लेकिन इस बार ही हमें सुनना है। संकल्प किया और इनके पुण्य से आप हजारों लाखों लोगों को भागवत मिल रही है। ये पुण्य है इनका, बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिलता। तो मेरी मां, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य देव कौन है? गुरु। आप अपने गुरु जी की इतनी सेवा तो करना कि कम से कम 33 नंबर आपको मिल जाए। तो माता की इतनी सेवा करना कि 33 नंबर कम से कम, ज्यादा तो 90 नंबर लाओ, 100 पूरे पूरे लाओ, है ना। जैसे कि हमारे भैया श्री जितेंद्र भैया, ये भी अपने माँ बाप की खूब सेवा करते हैं और खूब करते हैं और आगे भी खूब करेंगे, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं। तो सबसे बड़ा धन, आपके पास पैसा कितना है साहब वो अलग विषय है, लेकिन आपका बेटा आपका कितना बड़ा आज्ञाकारी है। यदि आपका बेटा आज्ञाकारी है तो वही आपका सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन। वरना पैसा बहुत है पर बेटा सुनता नहीं है, यहां बुलाओ वहां जाता है। इसलिए इस धरती पर सबसे धनवान कौन? जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, वो व्यक्ति इस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो। इसलिए अपने बच्चों को यही संस्कार दीजिएगा। पैसा तो कमा ही लेंगे, लेकिन तो 4 विषय हमने बताए आपको। गृहस्थी के कितने सब्जेक्ट, अभी और बाकी अभी और बताएंगे, अभी इतने याद कर लो। गृहस्थी के कितने विषय, अभी कितने सुने आपने? 4। पहला क्या था? जोर से, मातृदेवो भव। अपनी मां और सासू मां की कितनी सेवा करोगे? कम से कम कितने नंबर लाना है? जोर से। पिता की, ससुर की कितनी सेवा करेंगे? कितने नंबर लाना है? कम से कम 33। और अतिथि की सेवा कितनी करेंगे? कितने नंबर लाना है? कम से कम 33। और गुरु जी की कितनी सेवा करेंगे?
गुरुजी की बात कितनी मानेंगे कि कम से कम 33 नंबर आ जाएं। ये तो हो गए 4 विषय। अब और विषय हैं गृहस्थी के। गृहस्थी में एक सबसे मुख्य विषय ये है कि पुरुष अपनी पत्नी की हर इच्छा का ख्याल रखे और स्त्री अपने पुरुष मतलब पति की हर इच्छा का ख्याल रखे। मतलब ये हुआ कि पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे और पत्नी अपने पति को प्रसन्न रखे, दोनों एक दूसरे की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहे। ये गृहस्थी का 5वां विषय है कि इतने अपनी पत्नी से इतना प्रेम कर लेना, उसकी इच्छाएं पूरी कर लेना और अपने पति से प्रेम करके उसकी इच्छाएं पूरी कर लेना, इतनी कि कम से कम 33 नंबर तो मिल जाए। गृहस्थी में रहो ना तो प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई और झगड़े के साथ नहीं, हंसी और खुशी के साथ। एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के सुख में दुख में सहयोगी बनो और इतने सहयोगी बनो कि कम से कम 33 नंबर तो मिल जाए। तो ये गृहस्थी का 5वां सब्जेक्ट है, हाँ या ना। और गृहस्थी का 6ठा सब्जेक्ट और अंतिम सब्जेक्ट, गृहस्थी में रहकर पति पत्नी संग में इतना पुण्य कर लो, इतना दान पुण्य यज्ञ तीर्थ जप तप कर लो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए तो भवसागर से पार हो जाओ, क्योंकि आगे भी तो चलना है। तो गृहस्थी में रह के इतना कर लो कि 33 नंबर मिल जाए। तो कितने सब्जेक्ट हो गए गृहस्थी के? हाँ, यदि ये 33 ले आए तो पास, और एक भी कम हो गया तो सप्लीमेंट्री आएगी, और 2-3 में हो गए कम तो लो फेल, फिर 84 का चक्कर। आजकल के गृहस्थियों का ना एक विषय बड़ा मजबूत, उसमें ना वो 90 नंबर ला रहे हैं। आजकल के गृहस्थी लोग बताओ एक विषय में 90 नंबर ला रहे हैं और बाकी विषयों में 0 है। बताओ कौन सा विषय है जिसमें 90 नंबर ला रहे हैं? बोलो। जितना मैंने अनुभव किया है संसार का उतना मैं आपको समझाता हूं। आजकल के छोरा, आजकल के लोग, कुछ शादी हुई के पत्नी को लेके भाग जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे सोसाइटी में, दूसरे मकान पर, दूसरे घर पर शिफ्ट, और बस पत्नी के तलवे चाटते रहते हैं। मां से मतलब नहीं, पिता से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, बस पत्नी, हम दो हमारे दो। पत्नी से खूब प्यार है, इनको 33 नंबर तो मिलेंगे, पर एक विषय पर। आजकल की पत्नियां कहती हैं सुनो, या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। तो पति बोलता है हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे जानू, एक काम करो बुढ़िया कोई हटाओ, ये कुछ मतलब की नहीं है। तो वो अपनी जानू के साथ रहने लगता है और मां से कोई मतलब नहीं, बूढ़ी हो गई है मां, तो वृद्धाश्रम भेज देता है। ऐसा हो रहा है, जो हो रहा हम वो बता रहे हैं आपको, आप लोग में से कोई तो नहीं करता ऐसा। तो ऐसा होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। गृहस्थी में रहना है तो पत्नी का भी ख्याल रखो। हम ये नहीं कहते पत्नी को छोड़ दो, लेकिन पत्नी को यदि रखे हो, पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी करना आपका धर्म है, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना आपका धर्म है, तो मां की जिम्मेदारी पूरी करना फिर किसका धर्म है? पिता की जिम्मेदारियां पूरी करना फिर किसका धर्म है? फिर गृहस्थी होना भाई, तो गृहस्थी चारों तरफ देखना पड़ता है। इसलिए 3 आश्रम, 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृहस्थी जब विधिवत पूरी हो, तो विधिवत पूरी हो, कैसी पूरी हो मेरी मां? विधिवत। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि राजन, करदम जी की गृहस्थी पूरी हुई और करदम जी जाने लगे। आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की भी गृहस्थी पूरी हो जाए, तो आप भी अपना मन हटाओ गृहस्थी से और गोविंद में मन लगाना, घर में ना पड़े रहना। और हम आपको एक बात और बताएंगे, गृहस्थी पूरी हो जाए तो दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। 1 महीना जगन्नाथ जी रहो, 1 महीना रंगम जी रहो, श्री रंगम, 1 महीना बद्रीनाथ जी रहो, 1 महीना आप द्वारिका जी रहो, 1 महीना वृंदावन, 1 महीना अयोध्या जी, 1 महीना हरिद्वार। ऐसे तीर्थों में सारी जवानी भर पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, थोड़ा बच्चे को दे दो, काम शुरू कर भाई, और अपना कमाओ। और अब सारा पैसा बेटे को मत देना, अपने पास रखो, बुढ़ापे में उसी पैसे से तीर्थ यात्रा करेंगे, दान पुण्य करेंगे। बेटे को टैलेंट दे दो, तू कमा के खा भैया, हमारे कंधे पर कब तक नाचेगा, इसलिए तू कमा, तेरे को टैलेंट दे दिए, पढ़ा लिखा दिए, कमा, पैसे अपने पास रखो और तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, सेवा, परोपकार, बुढ़ापा तीर्थों में भ्रमण करते हुए निकालो। जब तीर्थों से लौट के आओगे 2-4 महीने बाद, तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी और दिन भर पड़ी रहती हो घर पे ही, वो भी सोचती होगी बुढ़िया कहीं जाती ही नहीं है। तो आप भी थोड़ा जाया वाया करो, बुढ़ापे में ना ज्यादा घर में ना रहा करो, घर से मन हटाना है, घर में रहोगे तो मन हटेगा नहीं। इसलिए वृंदावन धाम, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने धाम बनाए हैं
कि बुढ़ापे में धामों में जाओ, लेकिन आजकल के लोग जाते नहीं, घर से निकलते ही नहीं, यहीं रहेंगे। और हम आपसे एक बात और कहते हैं, घर पे तो मरना मत, घर में मरोगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे, आप देख लेना मर के। मैया घर में आप मरना मत, कान खोल के सुन लेना, घर वाले मरने नहीं देंगे। जब आप मरने की स्थिति में, एक बार हैदराबाद में एक सज्जन मर रहे थे, अभी पूरे मरे नहीं थे कि रिश्तेदार आ गए, हिलाने लगे, भैया हमें पहचानो, हमें हमें। ये जितने रिश्तेदार आएंगे सब यही कहेंगे, हमें पहचानो। कोई ना कहेगा कि कृष्ण को पहचानो, भगवान को पहचानो, कोई ना कहेगा तुम्हारे भले की बात, सब कहेंगे हमें पहचानो। सारी जिंदगी नहीं तो पहचाने। और अब ये मरते समय भी क्या, कोई सिर हिला रहा, कोई कंधा हिला रहा, कोई पांव हिला रहा, और इतनी भीड़ भाड़ कर लेते हैं। कई बार तो धक्का मुक्की इतनी होती है, बूढ़े आदमी के ऊपर गिर जाते हैं। एक सज्जन के ऊपर गिर गए, वो गिरने से निपट गए। इसलिए हम कहते हैं घर में मरना ठीक नहीं है। घर में मरोगे तो घर में भी नहीं मरोगे, हॉस्पिटल में मरोगे। आजकल तो जन्म लेना और मरना दोनों एक ही जगह है ना। मरना कहां, मरना भला है दूर का। कहां मरना चाहिए, जहां ना अपना कोई। मरना वहां चाहिए जहां अपना कोई ना हो। क्यों? अरे अपने होंगे तो कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो, और अपना कोई ना होगा तो आप भगवान के आश्रित रहेंगे। भगवान का चिंतन करते करते आपके प्राण निकलेंगे, और जब भगवान के चिंतन में प्राण निकलेंगे तो भगवत धाम प्राप्त होगा। और इनका, और ये अच्छा ये बताओ कि आपके मरने पर किसे फर्क पड़ेगा? जब आप मर जाएंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा, मुझे बताना जरा, किसे फर्क पड़ेगा? जो लोग कहते हैं ना हमारे बाद क्या होगा, साहब बढ़िया होगा, तुम तो जाओ, कुछ ना रुका किसी का कुछ ना रुकेगा। हमारे पहले भी ये संसार था, हमारे बाद भी ये संसार जस का तस रहेगा। कितने आए हम जैसे और कितने चले गए, क्या बिगड़ा बताओ? इसलिए ये अभिमान ना रखो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। इसलिए आप तो भगवान का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो, और घर में तो मरना ही मत। घर वाले, अच्छा जो आदमी घर पे मर जाता है ना, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपके हैदराबाद में ऐसा होता है क्या? जब आदमी कोई मर जाता है ना, शाम को जब कोई मरता है तो रात भर उसे रखते हैं, ऐसा यहां होता है। फिर रात भर जब रखते हैं ना तो शाम को पड़ोसन पड़ोसी चाय ले लेके आते हैं, ऐसा होता है यहां पर, होता है ना। लो वहां आदमी मरा पड़ा है, सास मरी पड़ी हो, बहू चाय पी रही है, अदरक कम है, कोई फर्क ना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुम जिस दिन मरोगे उस दिन भी लोग गर्मा गर्म चाय पियेंगे, और चाय पी पी के रोएंगे और बेहोश भी होंगे। ये नाटक नहीं तो क्या है? जिसे तुम असली जिंदगी कह रहे थे वो नाटक है। तुम नाटक नौटंकी को असली मान बैठे, हम क्या करें? ये संसार का प्यार करना, ये मेरा ये सब नाटक है, कोई किसी का नहीं है साहब। अपने यहां हृदय में हाथ रख के कोई बताए कि मेरा ये है, कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया जितनी है ना सब स्वार्थी है साहब। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आपके दिन अच्छे हैं, 4 पैसे हैं तो 4 लोग खड़े हैं, समय अच्छा ना हो, 2 पैसे ना हो ना तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, ये मेरा वो मेरा, कोई नहीं है। इसलिए इस चक्कर में ना रहो, इस भूल में ना मरो, ना रहो कि ये मेरा, कोई नहीं। आप कहते हो ये घर मेरा, ये जमीन मेरी। चलो बताओ, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में वो जमीन जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो जमीन आज से आपके पहले किसकी थी? किसी और की नाम पर थी, उसके नाम की रजिस्ट्री थी, उसके पहले किसी और, उसके पहले किसी और। जरा बताओ कि जिस घर पर आप रहते हो जमीन पर, वो जमीन आपके पहले किसी के पास थी, उसके पहले किसी के पास, उसके पहले, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? बोलो, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? जिस जमीन को आप कहते हैं ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, बताओ सबसे पहले वो किसकी थी? सबसे पहले वो किसके नाम पर थी? भगवान की थी। बाद में क्या हुआ? उसी जमीन को आपने कहा ये मेरी है, उसी को आपके बाप दादे कहते गए मेरी है, उसी को उनके बाप दादे कहते गए मेरी है। बताओ वो किसकी है? वो जहां की तहां पड़ी है, और तुम्हारे कहने वाले अपने लोग सब चलते गए मेरा मेरा करने वाले मरते गए, वो जहां की तहां है। गलत फहमी में जी रहे हो आपके, ये मेरा है। मेरा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गोविंद मेरो है। इसलिए कहता हूं एक भगवान से नाता जोड़ना स्टार्ट कीजिए। संसार में रहना बुरा नहीं है साहब, मैं ये नहीं कहता संसार में मत रहो, ना रहो। पत्नी पति बेटा बेटी सबके पास खूब पैसा कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, पर सब कुछ करते हुए ये भाव बना के रखो कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। इस भाव से रहो। नाच सकल संपदा तुम्हारी, मैं समेत सेवक सुत नारी। हे प्रभु ये सब आपका। तो मेरी माँ, एक दादी बोली, महाराज मैं मर जाऊंगी तो मेरा पोता कैसे खाएगा? मेरे हाथ से ही खाता है। तो बोलो दादी नहीं खवाएगी तो ये भूखा रहेगा? मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि मरने के समय जब कोई मृत्यु जिसकी होने वाली हो, मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं, जब आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके नाना
जब घर में किसी की मृत्यु हो और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सुन लो, काम आएगी मेरी बात, और अपने बच्चों को बताना, अपने लिए भी, कि बेटा हम जाएं तो ऐसे ऐसे करना। जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए, कान खोल कर सुनिएगा। जब आदमी मरने लग जाता है तो सबसे पहले उसे जमीन पर लिटाना चाहिए। जमीन पर लिटाकर हो सके तो गाय के गोबर से शुद्धता से लीप दो और वहां लिटाओ, और मरने वाले आदमी या स्त्री या पुरुष के सामने भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का, भगवान श्रीमन नारायण का चित्र रखो, विग्रह रखो, चित्र रखो, और तुलसी की माला उसके गले में जरूर होनी चाहिए। तुलसी का दल मुंह में डाल दो। और आप लोग जो रोने लग जाते हैं ना, फलाने मर रहे, रो ना, रो बाद में लेना, पहले मर तो जाने दो। अभी सामने भगवान का चित्र रखो और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब मरने वाले व्यक्ति के कान में भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा और वो नाम सुनते सुनते जाएगा तो उसकी सदगति हो जाएगी, वो दुर्गति से बच जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं, अभी मरा नहीं, रोना चालू हो गया, तुम्हारे रोने से क्या होगा, वो जिंदा हो जाएगा। मूर्खों की तरफ, पागलों की तरफ व्यवहार करते हो। कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो और भगवान से प्रार्थना करो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।